बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। बोलिए देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की, बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलो शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, संघ तीर्थ के मोक्ष मार्ग की, जिसके हाथ कमान, संघ तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, और विद्यासागर इस धरती पर हम भक्तों के भगवान, विद्यासागर इस धरती पर हम भक्तों के भगवान। उपस्थित महानुभाव, आप सभी भक्तों का हम चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छोटे से छत्तीसगढ़ में एक भव्य तीर्थ का निर्माण होने जा रहा है। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदन कर दीजिए। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है और भव्य सहस्कूट जिनालय का निर्माण हो रहा है, जिसमें 1008 जिनबिंब की स्थापना होगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आचार्य परमेष्ठी के आशीर्वाद से बनने वाले इस जिनालय में, सहस्कूट में एक प्रतिमा का सौभाग्य आपके परिवार से हो, जिसकी निछावर राशि 2,01,000 रुपए रखी गई है, क्योंकि आने वाले इतिहास में जब आने वाली पीढ़ियां छत्तीसगढ़ में चंद्रगिरी के दर्शन करने जाएंगी और जब उन्हें ज्ञात होगा कि ये प्रतिमा का सौभाग्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हमारे पिताजी को, नाना जी को, काका जी को, फूफा जी को, ताऊ जी को, काकी जी को, बुआ जी को प्राप्त हुआ, तो बताइए कितने गौरव की बात होगी। ऐसा ऐतिहासिक गौरव यदि आप हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने नामों की स्वीकृति एक जिनबिंब की स्थापना के लिए 2,01,000 के माध्यम से, यदि आप छत्र चंवर महामंडल की भावना बढ़ाते हैं 51,000 रुपए की राशि, और यदि सहस्कूट की एक वेदी का सौभाग्य लेना चाहते हैं जिसके लिए 1,01,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है, यदि आप कोई भी सौभाग्य अर्जित करते हैं, हम ससम्मान आपको चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित करेंगे और आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के समोसरण में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। यथा व्यवस्था अनुसार हम आप सबको आमंत्रित करेंगे। आज की पूजन के लिए इतने सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी लोगों की भावना है हमको पूजन करने का सौभाग्य हो, हमको शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य हो, किंतु जिनके नाम हमारे पास पहले से आ गए हैं हम उनके नामों को सम्मान आमंत्रित करेंगे, और यदि 1 मिनट में और कोई अपना नाम देना चाहता है तो उन सभी को भी हम आमंत्रित करेंगे। शास्त्र प्रदान करने के लिए आचार्य भगवान के कर कमलों में 51,000 रुपए की एक निछावर राशि निर्धारित की गई है, जिसके लिए पहला नाम आया है श्री रमेश चंद जी जैन, शैल जी जैन, नोएडा सेक्टर 27। आपने 51,000 रुपए के माध्यम से राशि की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर एक बार अनुमोदन कर दें। और दूसरा नाम आया है श्री सुकमाल जी जैन, जो हमारी चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ कोषाध्यक्ष भी हैं। सुकमाल जी, सरिता जी, प्रियंक जी, मिताली जी, बिलासपुर, आपने भी 51,000 के माध्यम से चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के लिए राशि स्वीकृत की है। और श्री टेक चंद जी, अजय जी, सेलम, आपने 11,000 रुपए की स्वीकृति चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के लिए। अजय सराफ जी जैन, यदि आप मंदिर निर्माण की छोटी छोटी शिलाओं के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, जिसे चंद्रशिला के लिए रूप में रखा गया है, जिसकी निछावर राशि 5500 रुपए है, एक चंद्रशिला, श्री अजय जी सराफ, आपने एक चंद्रशिला का सौभाग्य प्राप्त किया, तालियां बजाकर दान की अनुमोदना कर दीजिए। हम सब मिलकर आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यदि आप पूजन की तैयारी से आए हैं या सामने बैठकर पूजन कर रहे हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। सभी एक दूसरे के सम्मान में तालियां। ऐसे आचार्य परमेष्ठी का सौभाग्य पूजन करने का, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में संयुक्त रूप से हम प्रतिदिन अपनी अपनी पूजा करते हैं। सामूहिक रूप से पूजन का फल अलग होता है। आचार्य परमेष्ठी सत्संग यहाँ पर विराजमान हो और श्री महावीर दिगंबर पाठशाला
और आचार्य विद्यासागर संस्कार केंद्र की व्यवस्था नागपुर के माध्यम से ये पूजा का सौभाग्य आज हम सब मिलकर यहाँ पर करेंगे। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। और आचार्य भगवान की पूजन प्रारंभ हो उसके पहले नागपुर की जो परवारपुरा में मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बन रहा है और पूज्य योग सागर जी महामुनि राज का चातुर्मास का सौभाग्य मिला, निर्माण कार्य को प्रगति मिली, नई दिशा मिली, गुरुवर की कृपा मिली और ऐसी नगरी जहां से पूज्य निर्यापक समण वीर सागर जी महाराज की गौरवशाली नगरी नागपुर जोरदार है। तो पूरी आप सबकी तरफ से पूज्य निसंग सागर जी महाराज की गौरवशाली नगरी सब जन मिलके गुरुवर हमको तारो, गुरुवर हमको तारो, नागपुर पधारो, गुरुवर हमको तारो, नागपुर पधारो। और अब सब हम अपने हाथों को जोड़कर आचार्य भगवान की पूजन की ओर चलते हैं, सास प्रदान करने की ओर चलते हैं। सबसे पहला सास प्रदान करने का सौभाग्य नोएडा से पधारे श्री रमेश चंद जी जैन, सैल जी जैन, नोएडा सेक्टर 27, आप यहां से आए और तालियां की अनुमोदना के साथ सास होना चाहिए। सिर्फ 2 लोगों को वहां तक ले जाएं, शीतल भैया, पूनम चंद जी, जय कुमार भैया। और द्वितीय नाम मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुकुमार जी, सरिता जी, प्रियंक जी, मिताली जी, बिलासपुर, आप भी सब संयुक्त रूप से आए। अकेले? हाँ, सुरेंद्र कुमार जी आ जाएं, मूछ वाले साथ में इनके, हाँ, सास प्रदान करने के लिए। चंदगिरी के कोषाध्यक्ष जी के परिवार के रूप में यहाँ उपस्थित हैं और श्री टेक चंद जी, अजय जी, परदेसिया बागड़ा, सेलम वाले, आप भी आए, आप भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और सब हम पूजन के लिए तैयार हो जाएं। नहीं, वहां सामने भी गोकुल चंद जी बड़कुल, आपसे भी निवेदन, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सतीश भैया कोयला वाले, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। नाम बोलिए। सविता दीदी जी, आप भी आए। परवार मंदिर का बोलो। लक्ष्मी देवी जी, सतीश भैया परिवार, आप सब परिवार आए। परवारपुरा ट्रस्ट मंदिर के जितने पदाधिकारीगण हैं, बेसा मंदिर अपने स्थान पर खड़े होकर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। नागदा समाज, आप भी अपने स्थान पर खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी से निवेदन, शीघ्रता से 1 मिनट पर हम आचार्य भगवान की पूजन की ओर चल रहे हैं। माइक वालों से निवेदन, एक माइक पूजन के लिए उधर दें, जिन्हें हाँ, इस वायर को आने दें आगे। हेलो, इस वायर को आगे आने दें। हेलो, हेलो, जिन्हें पूजन करना है एक जन यहाँ आ जाए सामने। यहाँ कौन? यहाँ, हेलो, वहां तक नहीं आ रहा है माइक। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते, गली गली को पा करके खिलती मुरझाई हृदय गली। ओम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय अत्र रोता संवोषटित्यावरणम। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम। जय हो, जय हो, जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधिकरणम। जय हो, जय हो। परिपुष्पांजलि छिपामी। विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से
अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह वन काटने आया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। स्वाहा। चंदन शम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, गम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षत में मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल ओम जाए। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। अक्षय पर प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति। दक्षिणा को इन विषय भोग की मदिरा पी, मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। सुधारोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ। अति भाक्ष अभाक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। सुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा। अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। महामोक्ष प्राप्त आए फलम निर्पामिति। जग के भव को पा करके निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को पाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। अनर्घ प्राप्त आए अर्घम निर्पामिति।
भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है, आराधक है, हे योगी ईश्वर है, महासन है, अरुण काम ना देख सके युग युग तक। आगामी ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। हम सभी अपने हाथों को जोड़कर नमोस्तु करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपनी अमृतमय वाणी से कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। हजारों नदियां भिन्न भिन्न दिशाओं से अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाती हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों नदियां और सागर एक हैं और उन सब में जाकर के क्रमशः वह मिल जाती हैं। उनको आनंद का अपार नहीं होता उनका, क्योंकि गंतव्य मिल चुका है। अब एक विशेष बात है, सागर में वे सारे के सारे मीठी नदियां जाकर के मिल जाती हैं, किंतु सागर में जाने के उपरांत वो सारे के सारे खारे हो जाते हैं। पूछने वाले पूछता है, ऐसा कौन सा कारण है नदियां सारी के सारी मीठी मिलने के उपरांत भी सागर खारा क्यों है, मीठा क्यों नहीं बनता? तो ध्वनि निकलती है, जो व्यक्ति एक स्थान पर रहता है वह कभी भी मीठा, इसलिए साधुओं को बहते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए। अब देखो, वह सागर इधर का उधर नहीं होता, इसलिए वह खारा रहता है और नदियां बहती रहती है। पवित्र जल उनका रहता है और एक प्रकार से जो ही सागर सूर्य के तपन से तप जाता है, आप सुन रहे हो, तो वह एकदम अपना खारापन छोड़ करके मीठा होता, हल्का होता है और वह ऊपर की ओर चला जाता है। हाँ, पुनः वहाँ पर जो योग्य वातावरण मिलता है तो औषध उससे बन जाता है। कई लोग उस जल को लेते हैं और उसमें योग्यता आ जाती है उस जल में,
वहाँ औषध बनने के उपरांत भी उसकी उम्र बढ़ जाती है। तपना आवश्यक है और आप लोग तपस्या से डरते हैं। बनी बनी रसोई मिल जाए हैं और वो भी बनाना भी न पड़े। लेकिन आप लोगों को श्रम करना है, आप लोगों को एक प्रकार से त्याग करना है। एक स्थान पर रहेंगे तो एक प्रकार से आपको वह मिलना तो चाहिए किंतु मिल नहीं सकेगा। आज या कल या परसों कभी न कभी ये रास्ता आपको अपनाना ही होगा। जिन्होंने अपनाया उन्होंने पाया है और जिन्होंने अपनाया नहीं, संकल्प भी ले लेता है तो इस भाव में नहीं सही, अगले पर्याय में तो अवश्य ही वह पाने के योग्य बन जाता है। इसलिए ऐसे बीज बोइए, जो कुछ समय लगेगा, देख रेख करिए, उसको पालिए, खाद पानी हवा आदि का योग्य वातावरण बनाए रखिए। एकदम वह बीज लहलहाता हुआ फसल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कितना बड़ा अंतर हो जाता है। और वह विश्व को जो भूख लगी है, प्यास लगे हैं, उन सब को दूर करने की क्षमता आ जाते हैं। फल हो जाते हैं उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर, उससे रस मिलता है, पानी की भी पूर्ति होती है कथनचित, और बीज के माध्यम से वह फसल आ जाती है। सब लोगों को खारा पानी भी यदि आप दे देते हैं तो भी उसका फल का रस हमेशा हमेशा मीठा रहेगा और बीज भी आटेदार होकर के आपके भूख को दूर करने वाले हो जाते हैं। श्रम करने से, योग्य सेवा करने से वह निश्चित रूप से सागर भी आपकी सेवा या धरती की सेवा करता है तो वह सबके योग्य बन जाता है। नदियों के पानी, सागर के पानी, इतना ही अंतर है। धरती के पास जब तक वह रहता है तब तक खारा नहीं बनता, किंतु वह जो ही अन्यत्र चला जाता है तो वह पुनः खारा बन जाता है। इसलिए योग्य तप, योग्य त्याग, त्याग का अर्थ ये है उसके प्रति जो हमारे लिए बहुत मात्रा में है उसका त्याग करके, उसका राग छोड़ करके जिनके लिए आवश्यकता है उनके लिए उसकी सुविधा कर देते हैं। तो भी एक प्रक्रिया ऐसी हो जाती है, आपका जो कोई भी किया हुआ पाप है वह एकदम पुण्य के रूप में, मीठे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यदि आप अपने अनावश्यक है, रखा है, उसको दे देंगे तो मोह का त्याग हो जाता है, राग का त्याग हो जाता है, किंतु आपके लिए बंध का कारण था और उसके त्याग करने से निर्जरा का कारण हो जाता है। और जो ले लेता है वह भी धर्मात्मा बन करके
अपने जीवन को सुधार लेता है। इस प्रकार यहाँ आप जिसको राग किया था उसको भी वीतरागता के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रास्ता है। आप लोगों के दोनों हाथों में लड्डू हैं, एक लड्डू दूसरे को दे दो और एक लड्डू का आप स्वाद ले लो, क्या कर लो, और उसके कारण आगे भी ऐसा वातावरण मिलेगा। और इस प्रकार इस जीवन में कि पुण्य की बीज बो जाओ और आगे फसल 1000 गुना नहीं अनंत गुना पाओ। अहिंसा परमो धर्म की